क्या सरकारी गुलाम है दूरदर्शन? आजाद हुआ भारत, पर आजादी मिली किसे? आज है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, पर आजादी को लेकर आज भी दूरदर्शन कर रहा है संघर्ष। भले ही 67 साल पहले गोरे अंग्रेजों से इस देश को आजादी मिल गई, लेकिन आज सरकार और राजनेता संविधान की आड़ में कई आजाद विभागों को गुलाम बनाकर चल रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी रोटी सेंकने के लिए। दूरदर्शन पर नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को सेंसर किए जाने के बाद ये विवाद एक बार फिर खड़ा हो गया है। चुनावी मौसम में भड़की यह चिंगारी अब बड़ी आग का रूप लेती जा रही है। आम आदमी के सामने भी अब सरकारी भोंपू बन बैठे दूरदर्शन की असलियत आने लगी है। दूरदर्शन के स्वायत्तता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर सबसे पहला वार किया है खुद नरेंद्र मोदी ने। हमने देखा है कि आपातकाल के दौरान किस प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये हमारे प्रजातंत्र पर एक दाग है। मैं हमारे राष्ट्रीय टीवी चैनल को अपनी पेशेवर स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष करते देखकर बहुत दुखी हूँ। भारत को आजादी दिलाने में पत्रकारिता का योगदान कितना महत्वपूर्ण था, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आजादी के बाद पत्रकारिता का एक हिस्सा दूरदर्शन न्यूज चैनल कैसे बन गया सरकारी गुलाम, ये एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि प्रसार भारती के सीईओ जवाहर सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें यह साफ दिखता है कि दूरदर्शन अपनी स्वायत्तता के लिए तड़प रहा है, लेकिन सरकार उसे सर्कस का शेर बनाकर रखना चाहती है। सूचना प्रसारण मंत्रालय से प्रसार भारती को वैसी स्वायत्तता नहीं मिली है जिसकी उम्मीद की जाती है। युवा मंत्री के आने के बाद उनसे काम में ज्यादा आजादी की उम्मीद की गई थी, लेकिन पुरानी परंपराओं को तोड़ने में वो भी नाकाम रहे। समाचार प्रभाग में नियुक्ति, तबादला, करियर के मूल्यांकन जैसे फैसले भी पर्दे के पीछे लिए जाते हैं। प्रसार भारती के सीईओ के इस खुलासे के बाद यूपीए सरकार बैकफुट पर है। अपनी पोल खुलने के बाद कांग्रेस बचाव की मुद्रा में आ गई। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी खुद मोर्चे पर आ डटे। चाहे स्वायत्तता की बात हो और चाहे प्रसार भारती के कामकाज में दखल अंदाजी की बात हो, ये दोनों बातें गलत हैं और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कभी प्रसार भारती के कामकाज में दखल नहीं दिया है। ये 56 मिनट का इंटरव्यू था और उसके अंदर से 22 मिनट काटे गए हैं। जिस अंक की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, वो 2-3 मिनट के अंक हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब किसी संविधान के आजाद विभाग पर सरकारी चाबुक चलने की बात सामने आई है। इससे पहले भी कैग और सीआईडी जैसे विभाग में सरकार का हस्तक्षेप होने की बात खुलकर सामने आ चुकी है, और जब ये बात निकली है तो दूर तक जानी ही थी, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल शुरू हो गई है। प्रसार भारती पूरा कांग्रेस का प्रचार भारती हो गया। प्रसार भारती के सीईओ ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। प्रसार भारती को ऑटोनॉमी नहीं है, उसे सरकार के विभाग की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उस पर सरकार का दबाव रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि दूरदर्शन की स्वायत्तता पर सवाल खड़े हुए हैं। इमरजेंसी के समय तो दूरदर्शन पूरी तरह इंदिरा सरकार के भोंपू की तरह काम कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह से जागरूकता बढ़ी है, ये माना जाने लगा था कि दूरदर्शन और जवाबदेह बनेगा और सरकार भी उसमें अपनी दखलंदाजी कम करेगी, लेकिन ऐसा हो न सका। जिस तरह से मोदी जैसे कद्दावर नेता का इंटरव्यू सेंसर किया गया, उससे साफ है कि यूपीए सरकार पूरे 10 साल अपने हिसाब से चलाती रही। अब समय आ गया है कि दूरदर्शन को भी ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध संचार माध्यम बीबीसी की तर्ज पर काम करने के लिए आगे आना चाहिए। सुधीर कुमार, सुदर्शन न्यूज।